हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको लोटस बैग की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पेपर लिया है जिसकी लंबाई 7.5 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। तो इतना ही हमने पेपर लेना है। अब पेपर को हम इस तरीके से पलट देंगे और इसे हाथों से अच्छे से दबाकर इसे सेट कर देंगे। तो ये देखिए, डबल में हमने सेट कर दिया है इसे। अब इसके बाद हमें निशान लगाने हैं। तो हम इंची टेप को लेंगे। देखिए, हमें इसका आधा करना है। जितनी लंबाई है, देखिए 7.5 इंच लंबाई है, तो इसका हमें आधा करना है। तो ये 3.25 इंच के करीब निशान हमने लगा दिया है। इस निशान को हमने सीधा कर दिया है। अब यहाँ से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। तो ये हमने निशान लगा दिया 1 इंच पर, और यहाँ पर बीच में हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। देखिए, 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो इस तरीके से हमें ये दो निशान लगा लेने हैं। अब हमें यहाँ पर पेंसिल से पहले इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। देखिए, हमने यहाँ से ऐसे इस तरीके से शेप दिया है। अब इसे हमें इस तरीके से शेप दे देनी है ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने जो कली होती है लोटस की, उसी टाइप में ये कट किया है पेपर को। आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको भी कट कर लेना है। तो अब हमें इसके जो पेस्टिंग पेपर होता है, तो जो हमने कली कट करी थी उसी पर हमने पेस्टिंग पेपर को रखकर ये हमने 6 पीसेस कट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा पेस्टिंग पेपर है। बिल्कुल सेम इसी के नाप का हमने ये कट किया है। तो ऐसे ही आपको भी कट कर लेने हैं। 6 पीसेस हमने कट किए हैं। ऐसे आप कटिंग करोगे तो ज़्यादा पेस्टिंग पेपर वेस्ट नहीं होगा और कम इसमें बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने आयरन कर लिया है, आयरन से इसे चिपका दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए, ये 5 है, एक हमने पहले से कटिंग करके रख दिया है। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है। बिल्कुल जो हमारी पेस्टिंग का शेप है वैसे ही हमें निकालना है। कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो ये हमने सारे पीसेस कट कर लिए। आप देख सकते हैं, ये हमारे टोटल 6 पीसेस हैं। तो यहाँ पर हमने इसी के नाप का थोड़ा सा एक्स्ट्रा अस्तर कर लिया है कपड़ा। आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें। बिल्कुल सेम नाप नहीं लें, क्योंकि सिलाई में हमारा थोड़ा सा इधर उधर कहीं कहीं पर वरना झोल पड़ जाता है, तो कपड़ा कम रह जाता है। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हैं, को किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगाई है। कम से कम 2 सूत तक हमने सिलाई में मार्जिन लिया है। यहाँ पर हमें नोक की साइड को इस तरीके से कट कर देना है। कपड़े को ध्यान रहे सिलाई नहीं कटे, और हल्के हल्के छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये छोटे छोटे कट हमें सिलाई से बाहर ही कट करने हैं, सिलाई पर कट नहीं करने हैं। तो इसी तरीके से कट कर देना है। आप चाहें तो बिना कट कर ही इसे मोड़ दे। तो चलिए हम इसे पलट देते हैं। तो अच्छे से हमें इसे पलट देना है और कैंची से नोक निकाल देंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर पेंसिल ली है। पेंसिल के पीछे साइड से हमने इसे इस तरीके से इसकी नोक भी निकाल ली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने ये पलट लिया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको भी ये पलट लेना है। ऐसे हमें ये सारे पीसेस पलट सिलाई करके पलट लेना है। तो ये देखिए, हमने सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और एक पर हमें सिलाई लगा कर दिखाते हैं। तो यह इस तरीके से हमें ये मोड़ते हुए अच्छे से पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, हमने एक पीछे सिल के आपको दिखाया है। इसी तरीके से आपको ये सभी पार्ट सिल लेने हैं। तो ये देखिए, हमने ये सेट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमने तैयार किए हैं। और एक पैटर्न पे हमने थोड़ा वर्क भी किया है। तो इसी तरीके से आपको भी वर्क करना है। तो चलिए हम बताते हैं आपको किस तरीके से ये हमने वर्क किया है। तो एक पीसेस को हम लेते हैं, बाकी सारे रख देते हैं साइड में। यहाँ पर हमें चौक की मदद से इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। आप देख सकते हैं, आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें तो पहले निशान लगा लें, फिर इस पर आप वर्क करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ स्टोन लिए हैं।
देखिए फैब्रिक ग्लू की मदद से हमें पहले स्टोन लगाने हैं। तो यहाँ पर हमें ये इस तरीके से राउंड में हमें इस तरीके से ग्लू लगा देना है। और यहाँ पर हमने एक पेंसिल ली है, इसी की मदद से आप चाहें तीली ले लें, किसी भी मदद से आप इसे लगा सकते हैं स्टोन को। देखिए हमने सबसे पहले वाइट वाला स्टोन लगाया है, मतलब अर्ध मोती है वो। अब हमें यहाँ पर जो गोल्डन कलर की स्टोन है वो लगाने हैं। तो देखिए हमने लगा दिए हैं एक पर, ऐसे हमें सभी पार्ट में लगा देने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें ये चिपका देने हैं। ये वाइट वाले अर्ध मोती हैं, ये ड्रॉप वाला एक हमने स्टोन लिया है। इस तरीके से हमें ग्लू लगा देना है और इन पर हमें सारे स्टोन लगा देने हैं गोल्डन कलर के, सभी पर हमें इस तरीके से लगा देना है। तो ये देखिए हमने सभी में इस तरीके से फ्लावर से बना लिए हैं। अब इसके बाद हमने ये पाइप वाली शेप लिए हैं। तो सुई धागे की मदद से हमें ये लगाने हैं। तो ये देखिए हमने पीछे की तरफ से टाका मारा है और इसमें हमें इस तरीके से ये पाइप डालने हैं। छोटे छोटे ये पाइप हैं, मीशो पे बहुत ही ईजिली से आपको ये मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने लगाने हैं। इनमें बहुत टाइम लगता है, तो आप आराम से बनाएं। देखिए मुझे भी बहुत टाइम लगा था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने कुछ चिपका दिए थे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये पैटर्न रेडी हुए हैं। तो हमने इसमें कुछ हाथों से सिले हैं और कुछ हमने फैब्रिक ग्लू से ये लगा डाले हैं। तो यहाँ पर हमें अब सुई धागा लेना है और इनको हमें सिलना है। तो 2 पार्ट लेंगे हम इस तरीके से, इनको ऐसे मिलाकर हमें नीचे की तरफ से इस तरीके से, देखिए आप अगर हाथों से सिलेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये अटैच होंगे। अगर आप मशीन से सिलना चाहते हैं तो मशीन से भी अटैच हो जाएंगे, लेकिन हाथों से आप सिलें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सिले जाएंगे। देखिए हमने इस तरीके से सिल रहे हैं। देखिए हमने लास्ट में ये गांठ लगा दिया और ऊपर की साइड को करीब हमें 2 इंच कपड़ा छोड़ना है। ये देखिए आप इस तरीके से हमें ये सारे पार्ट रेडी कर लेने हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारे हाथों से सिले गए हैं, आप देख सकते हैं। बैक भी देखिए और पीछे भी देखिए, आगे भी देखिए। तो इसी तरीके से हमें ये वाले भी सिल देने हैं। तो ये देखिए हमने सारे पार्ट तैयार कर दिए हैं और इसको हमें इस तरीके से मोड़ते हुए यहाँ पर भी हमें ये सिल देना है। तो चलिए हम इसे भी सिल के दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने सभी पार्ट को सिल दिया है और ये हमारा बन गया है लोटस सा। अब इसके बाद हमने इसे सीधा भी कर दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा सिला है। देखिए दोनों साइड की ये लाइन है वो भी दिख रही हैं। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमने सिला है। अब इसके बाद हमें गोल्डन कलर का फैब्रिक लेना है। तो एक हमने छोटा फैब्रिक लिया है, एक थोड़ा बड़ा है। ये हमने डबल में तय कर रखा है और इसकी हमें लंबाई चौड़ाई बतानी है। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है डबल में है, ये चौड़ाई 12.5 इंच, ठीक है। तो ये थोड़ी ज़्यादा है लेकिन हमें 11 इंच रखनी है, हम आगे को कट कर देंगे, ठीक है। तो और इसकी जो लंबाई है वो है 9.25 इंच के करीब। और हमने एक फैब्रिक और लिया है, उसे भी हम आपको बता देते हैं कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। तो देखिए हमारे पास कम कपड़ा था तो ये कम कपड़े में ही बनाएंगे। देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो इसके अनुसार होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास ये कम था तो चौड़ाई इसकी 5.5 इंच के करीब है और इसकी लंबाई इसके अनुसार रखनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये 2 पार्ट हैं, इसको हमें पहले सिल देना है। अगर आपके पास कपड़ा फुल है तो सेम जो आगे वाला कपड़ा है वह उतना ही आपको ये बैक वाला कपड़ा लेना है, ठीक है, बराबर। लेकिन मेरे पास कम था तो मैं इतने में ही बना दूंगी। तो ये हमने सिल दिया है। अब इसको हमें इस तरीके से रखकर पूरे सिलाई लगा देनी है सीधी। तो ये हमने सिलाई भी लगा दी है, आप देख सकते हैं
इसको हम पलट देंगे और इसके ऊपर हमें टॉप सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से पलटते हुए अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर हम टॉप सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने टॉप सिलाई भी लगा दी है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आप चाहें तो इसे पलटकर इस तरीके से सिलाई लगा दें या आप बिना पलटे ही सिलाई लगा दें। तो मैं यहाँ पर बिना पलटे ही सिलाई लगा दूँगी क्योंकि ये हमारे पोटली बैग में अंदर की तरफ को हो जाएगा, तो सिलाई तो दिखेगी नहीं। तो ये हमने सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर डोरी के लिए ऊपर निशान लगाएंगे। ये थोड़ा कपड़ा खिंच सा रहा था, सिलाई थोड़ी सही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। पहला निशान हमें 1 इंच पर लगाना है और इसके नीचे हमें आधा इंच और निशान लगाना है और इन निशान को हम सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से हमें निशान लगा के इस तरीके से सीधा कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इन निशानों के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई लग गई है, ऐसे ही हमें दूसरे पर सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हमें यहाँ से सिलना है। तो अब हम आपको बता देते हैं, ये डोरी वाला पार्ट नहीं सिलना है। देखिए हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक बीच वाला हमें छोड़ना है और ऊपर की तरफ को सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से सिलाई लगानी होती है ताकि जो डोरी वाला पार्ट है वो छूट जाए, इसमें हम डोरी डाल सकें। तो ये हमने सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमने सिलाई लगाई है। अब इसके बाद हमें ये डालना है लोटस। इस तरीके से हमें रखना है इसको और इसके पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमें इस तरीके से लगानी है। देखिए लोटस वाला पार्ट कम है और अस्तर वाला ज़्यादा है, तो इस तरीके से हमने प्लेट डाल दी है इसमें, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें सुई धागा लेना है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। देखिए ऊपर की तरफ को हमने कम से कम 2 इंच छोड़ रखा है कपड़ा, तो इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ को लगाना है। 6 कली हैं, हर कली पर हमें इस तरीके से टाँके लगाने हैं। अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए सारी कली में हमें इस तरीके से टाँके लगा देने हैं। तो ये देखिए हमने टाँके लगा दिए हैं सभी कलियों में, ताकि जो कपड़ा है हमारा एक इधर उधर ना हो, बीच में रहे। यहाँ पर हमने बचा हुआ कपड़ा लिया है जिसमें जॉइंट लगा रखा है, थोड़ा सा कपड़ा था। तो ये पोटली को हम इस तरीके से रखेंगे और इसमें बीच में हमें निशान लगा देने हैं। तो आप चाहे चौक से लगाएं या इस तरीके से पेंसिल से लगा लें। देखिए मैं यहाँ पर पेन से लगा रही हूँ, तो इस पेन के हल्के हल्के निशान दिखेंगे, लेकिन बाद में मैं चौक से लगा लूँगी। तो ये हमने निशान लगा दिए हैं। आपको चाहे नहीं दिख रहा हो, लेकिन मुझे दिख रहा है, ऐसे चौक से लगा देती हूँ। तो इस तरीके से ये हमारे निशान हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से निशान हैं उसमें, और हमें आधा आधा इंच करीब मार्जिन का रखना है। इस तरीके से पूरे राउंड में हमें इस तरीके से निशान लगा के इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए हमने निशान लगा दिए हैं और कटिंग भी कर ली है। अब हम यहाँ पर ये शॉपिंग बैग लेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ पड़ा था, यूज करा हुआ, इसे भी हम कट कर देते हैं। तो ये कट कर दिया है हमने, इस तरीके से इस पर सिलाई भी लगा ली है। तो दोनों तरफ हमने ये कपड़ा रखा है और बीच में हमने शॉपिंग बैग रखा है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा के ये तैयार कर लिया है। अब हम इस पर पोटली बैग में लगाएंगे। तो इसको हमें इस तरीके से लगाना है, यहाँ पर इस तरीके से रखकर पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा देनी है। अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए इस तरीके से लगाएंगे। बहुत ही ईजी है ये लगाना। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे सीधा कर देंगे।
आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हमें सिलाई लगानी है, तो चलिए हम सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए हमने इसके अंदर भी सिलाई लगा दी है और ये हमारा करीब लग गई है पट्टी इस तरीके से। और हमारा बहुत ही सुंदर सा पोटली बैग बन चुका है। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। तो डोरी ये हमने वाइट कलर की ली है, आप चाहें तो गोल्डन कलर की लगा लें। तो डोरी हमें इसके नाप की लेनी है, थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, 2-2 इंच 2 या 1 इंच डोरी एक्स्ट्रा लेनी है और कटिंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने सेफ्टी पिन ली है, सेफ्टी पिन में डोरी को डालेंगे और यहाँ पर हमने जगह छोड़ी है पिन डालने के लिए, तो यहीं से हमें डालना है बाहर की तरफ से। अच्छे से हमें यहाँ से निकालना है। और देखिए यहाँ पर हमें अच्छे से कपड़े को पहले हाथों से फैला लेना है और पिन को इसमें डाल देंगे और इसी तरीके से घुमा घुमा कर हमें पूरे राउंड में दूसरी तरफ को डोरी को निकाल देना है। तो ये देखिए हमने पिन को निकाल दिया है, इसे हम बाहर की तरफ को निकाल देंगे। तो एक तरफ हमारी डोरी लग गई है। अब हम आपको दूसरी तरफ बताते हैं। पहले हमें इसमें सेफ्टी पिन डाल लेते हैं और देखिए दूसरी तरफ को हमारा ये एक जॉइंट है ना उधर साइड, आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए ये वाला जॉइंट है, इसमें हमें जिप कटर लेना है। जिप कटर से थोड़ी सिलाई हमें उधेड़ लेनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए जगह बन जाएगी और इसको हमें सेफ्टी पिन से इस तरीके से हमें निकालते हुए डोरी को डाल देना है। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ डोरी डाल दी है। यह डोरी में हमें लटकन लगा देना है। ये आप चाहें तो हैवी लटकन बना ले, लेकिन मैं इसमें रेडीमेड लटकन लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर रेडीमेड लटकन लूँगी और इसमें इस तरीके से बांध लूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने बांधा है। यहाँ पर हमने इसमें लटकन लगाने हैं। तो ये 4x4 इंच का हमने कपड़ा लिया है। तो 2 कपड़े हैं ये, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इसमें लगाएंगे। तो इसको हमें कपड़े को इस तरीके से लगाना है, ऐसे हमें, और फोल्ड कर देना है। इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से हमें डोरी को बीच में रखना है। फोल्ड करके हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं, पक्की वाली सिलाई लगानी है। धागे को कट कर देते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे पलट देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल से ये हमारा लटकन लगेगा। जो गांठ है वो अंदर की तरफ को छिप जाएगी। देखिए डोरी एक्स्ट्रा थी, इसे हम कट कर देते हैं। तो बिल्कुल भी दिखेगी नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल से लगेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी लगा लेना है। तो ये देखिए हमने ये लटकन लगा लिए हैं दोनों तरफ। तो इसी तरीके से आप भी रेडी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पर्ल वाली जो लड़ियाँ हैं वो लेंगे। तो छोटी छोटी मोतियों वाली लड़ी हैं ये 3 हमने लड़ियाँ ली हैं, इनको हमने आपस में बांध रखा है। तो इसको हमें चोटी जैसा गुना है। तो इसमें हम अटका लेते हैं पहले इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से जैसे चोटी बनाते हैं उसी तरीके से हमें इस तरीके से बनाना है। आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से और भी बेस्ट रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी ये लड़ी बनी है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से रख कर लगा देंगे। तो हमने धागा मजबूत वाला लिया है, रील का ही हमने 4 धागे कर लिए थे। तो एक तरफ हमारा जॉइंट हो गया है और दूसरी तरफ को देखिए जो जॉइंट है उसी तरफ को हमें यहाँ पर लगाना है, ताकि इसका जो बैलेंस है वो बराबर रहे। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ ये टाँके मार दिए हैं, धागे को गर्म कर दिया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल से ये हमारा पोटली बैग रेडी है। तो आप चाहें तो इसमें भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं बस इतना ही करूँगी, बहुत थक गई हूँ, बहुत ही इसमें टाइम लगा है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आईडी को फॉलो करें।